हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हिमायती न्यूज़ सिटी रिपोर्टर कॉमरेड नवाज अली हिमायती सिटी कराची एजुकेशन सिटी के नाम पर मजीद 10,000 एकड़ ज़मीन की मुखालिफत, 100 गोट कब्रिस्तान खतरे में, साईं खुदा नो शाह का इंकिशाफ। एजुकेशन सिटी के नाम पर मजीद 10,000 एकड़ ज़मीन हासिल करने के इकदाम के खिलाफ मुकामी सतह पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। मुकामी समाजी रहनुमा साईं खुदा नो शाह ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि तालीम के नाम पर मजीद ज़मीन हासिल करने की कोशिश दरअसल तिजारती मकासद के लिए प्लॉटिंग की नई साजिश मालूम होती है, जिससे मुकामी आबादियों के मुस्तकबिल को खतरात लाहक हैं। साईं खुदा नो शाह ने कहा कि फ़कीर मोहम्मद गोट अकेला नहीं बल्कि इसके साथ तकरीबन 30 दीगर गोट भी सदियों से आबाद हैं। इन आबादियों के रहायशों का ज़मीन, रोज़गार, मवेशियों और आबाई कब्रिस्तानों से गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए किसी भी मनसूबे के नाम पर इनकी ज़मीनों और आबादियों को मुतासर करना काबिल कबूल नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि तकरीबन 20 साल कबल एजुकेशन सिटी के लिए 9,000 एकड़ ज़मीन हासिल की गई है और इस हवाले से कानून साजी भी की गई है, मगर इतने अरसे के दौरान वहाँ मकामी लोगों के लिए कोई प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्यों कायम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ना मुकामी बच्चों को दाखिले दिए गए, ना ही उन्हें तालीमी वज़ाइफ फराहम किए गए। साईं खुदा नो शाह ने बहरिया के हवाले से भी इल्ज़ाम किया है कि दिफाई अदारे के नाम पर 40 से 45,000 एकड़ ज़मीन हासिल की गई है, जाली कागजात बनाए गए, लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। उनके मुताबिक इस तरह की तालीम के नाम पर ज़मीन हासिल करके इसे मुस्तकबिल में तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने का खदशा है। उन्होंने तारीखी पस मंज़र का हवाला देते हुए कहा कि अंग्रेज़ दौर में मलीर छावनी और दीगर छावनियों के लिए हासिल की गई ज़मीनें भी आज तिजारती प्लॉट्स और बंगलों की सूरत में फ़रोख्त होती नज़र आती हैं, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि आवाम की ज़मीनें आखिर किस मकसद के लिए हासिल की जाती हैं। साईं खुदा नो शाह ने मज़ीद इंकशाफ किया कि नए सर्वे के मुताबिक पहले मरहले में तकरीबन 30 गोट मुतासिर होने के बाद अब तकरीबन 100 गोट और कब्रिस्तान भी एजुकेशन सिटी के लिए तजवीज़ करदा नई 10,000 एकड़ ज़मीन की जद में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों ने अपनी ज़मीनों पर बागात कायम करके कराची को हरियाली फराहम की और माहौल को बेहतर बनाने में किरदार अदा किया, जबकि उन्होंने इलाके में उनके मवेशी और रोज़गार के ज़राए भी मौजूद हैं। मकामी रहनुमा ने इल्ज़ाम किया कि एजुकेशन सिटी का सरबराह बासर है और इसे मौजूदा हुकूमत और सरकारी अदारों की हिमायत हासिल है, जिसके बायस सिंध हुकूमत और अवामी नुमाइंदे भी मौसर इक़दाम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर ज़मीनों के बंदर बांट का सिलसिला जारी रहा तो मकामी आबादियों के वजूद रोज़गार, आबाई कब्रिस्तानों को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। साईं खुदा नो शाह ने हुकूमत से मुतालबा किया मकामी लोगों के ज़मीनों और आबादियों से मुतालिक हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, नए 10,000 एकड़ के मनसूबे पर नज़रसानी की जाए, तालीम के नाम पर ज़मीनों के मुबैना बंदर बांट फौरी तौर पर रोक की जाए। मैं इस वक्त साईं खुदा नो शाह के बैठक पे मौजूद हूँ रज़ाकाबाद में। साईं खुदा नो शाह एक मशहूर मलीर की शख्सियत है, जिन्होंने हमेशा मज़लूमों का साथ भी दिया, इधर की आवाज़ें भी उठाई और यहाँ से जो भी बेदखल जहाँ जबरी दौर पे मलीर की आबादियों को उठाते हैं, जहाँ कोई मसाइल इधर होते हैं, इधर के नौकर लोगों की इनकी आवाज़ें हमेशा ये बुलंद करते रहते हैं। और इस वक्त भी फ़कीर मोहम्मद बलोच गोट के ऊपर जो चढ़ाई हुई है उसमें भी भरपूर तरीके से इन्होंने आवाज़ उठाई है। और माजी में इसने मलीर बचाओ तहरीक भी चलाई है भरपूर तरीके से, और ये उनके सरबराह भी रहे हैं। आओ इनसे ज़रा पूछते हैं ये क्या वजह है कि वारसे कराची को हर वक्त। आप देख रहे हो इस वक्त हिमायती न्यूज़ में, इस वक्त फ़कीर मोहम्मद बलोच गोट के ऊपर खड़ा हूँ। इधर आजू बाजू में मुख्तलिफ़ कौमें भी रहती हैं, या कैमरा मैन दिखाएगा कि इसमें ब्रोई भी है, जोखियो भी है, मुख्तलिफ़ कौमें भी रहती है। और इधर यहाँ से शुरू होता है फ़कीर मोहम्मद बलोच गोट। तो इस वक्त में ये कुछ इमारतें हैं जो बने हुए थे, इनको तोड़ा गया। ये कैमरामैन दिखाएगा, हमारा कैमरामैन, कि ये पुराने लोग यहाँ के बैठे हुए हैं और उनको अभी यहाँ से अपने घरों से भी उठाया जा रहा है, जबकि इनके छोटे छोटे ग्रीन पे कुछ बागात हैं और वहाँ पे भी कुछ गिराया है। आओ ज़रा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सलाम, शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद जी। ये कब आपके ये गोट के ऊपर चढ़ाई की है? ये हुई थी जो पहले ये जो इतवार के दिन आए थे, इसी पे ये इन पे जो हमला किया हुआ था, बड़ी पुलिस की नफरी के साथ बड़ा पुलिस यहाँ पे मौजूद था। जो ये तो इस पे मुख्तलिफ़ दरख्त भी लगे हुए हैं, हरियाली भी हैं और उसमें काफ़ी इन यहाँ के लोगों ने मेहनत की है। पथरीली ज़मीन है,
पत्थर निकाल निकाल के इन लोगों ने अपने एक रोज़गार का वसीला बनाया, जिसमें छोटा सा एक फार्म भी बनाया हुआ है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इनका फार्म का कुछ बैठक का कोई सामान है यहाँ पे भी गिरा दिया है। आओ इन बच्चे से मौक़िफ़ लेते हैं। बकौल ये कहते हैं कि हमने वोट पीपल्स पार्टी को दिया, हम उससे उम्मीद खार रख के बैठे थे कि ये हमें कुछ सहूलतें देंगे। सहूलतें तो न दी, पर हमारे अभी ये फार्म और घर भी बिल्डोज हो रहे हैं। यही है बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आपका मुजाहिद है। नाम? मुजाहिद बलोच। जी। ये मुजाहिद बलोच साहब, ये कब आए थे ये जो आपका ये छापड़ा वगैरह गिराया है? ये इतवार का दिन था। इतवार का दिन था। वो तो दिन छुट्टी का होता है, उसमें पुलिस भी थी? जी बिल्कुल थी जी। अच्छा, पुलिस भी थी जी, और उसमें पुलिस भी थी। सुबह 11 से आई थी। अच्छा, मौका पर इसका हमला हुआ था सुबह 5 बजे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दरसाना शन्नों के एक इलाके में, एक गांव में, जहाँ ये ग्रीन बेल्ट है, जो यहाँ के पुराने लोग हैं, इनसे ये ज़मीनें छीनी जा रही है। और आज 12 रबीउल है, तो लोग यहाँ के दरगाहों को मानने वाले लोग हैं तकरीबन, तो वो कोई दरगाहों पे गए हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी बैठकों पे वो रौनक तो नज़र नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद भाई के ज़रा मौक़िफ़ भी लेंगे कि इनका गुज़र सफ़र इसी घास के ऊपर है। ये 2-4 से ये घास है, ये 2-4 एकड़ पे इधर किए हुए, 2-4 एकड़ पे इधर किया हुआ। इसका पानी भी बड़ी मुश्किलों से ये गुज़र सफ़र अपना करते हैं। ये सदियों पुराने बैठे में, अगर ये इतने पैसों वाले होते तो इस तरह के मकानात न होते। ये कैमरामैन मेरा दिखाएगा, तमाम ये गरीब लोग हैं, तो इनसे साथ ये जुल्म क्यों किया जा रहा है? बहुत बड़ा जुल्म है कि गरीब से जिधर से चाहो उनसे उनके वसीलों की अच्छी ज़मीनें छीनी जाए और अमीरों को दी जाए, और अमीर जो चाहे वो प्लाटिंग करे, जो चाहे वो फार्म हाउस बनाए। क्या गरीब ने अपनी मदद, आप ये पहले खूह खोदते थे, खूह के ज़रिए ज़मीनें आबाद करते थे, अब ये बोरों के ज़रिए बेचारों सारा माल कट्ठी लोन लेकर, लेकिन उन सारी चीज़ों को तिरपाई पे रख के और सिर्फ एजुकेशन सिटी के नाम पे ज़मीन कब्ज़ा करना चाहते, क्योंकि वो एजुकेशन सिटी का जो एक हेड है वो बड़ा बासर आदमी है मौजूदा हुकूमत की, और बहुत सारे सरकारी इदारों की उसको सपोर्ट हासिल है। उसके दबाव में आके हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं या हमारी सिंध हुकूमत है, वो ख़ुद भी कोई इकदाम नहीं करी। जो वो मुंह से निकलता है कि ये ज़मीन हमें दो, वो उनको दे देते हैं। इसी वजह से ये मसला पैदा हुआ। अभी सिर्फ 30 गोट तो पहले जो फेज़ है इसका, जो 9,000 एकड़ वाला है, अब ये 10,000 वाला जो उन्होंने जिस पे सर्वे, जिस पे यहाँ तो ये ज़मीन का हम विजिट करते हुए आए, बोर से होकर इस तरफ आए, तो ये बोर जो 3 इंची का बेचारों को लगा हुआ है, ये टुकड़ा सिर्फ आबाद होता है और ये टुकड़े पे पानी नहीं इन बेचारों को पहुंचता है। ये कैमरामैन हमारा दिखाएगा, इस ज़मीन तक नहीं पहुंचता है। तो अब इससे अंदाज़ा लगाओ कि ये 3 इंची का भी बोर बेचारों ने किस तरह लगाया। पहले इनका रिकॉर्ड किसी टाइम बैरकों में अपना हाई कोर्ट के सामने जो रेवेन्यू की डिपार्टमेंट है, वहाँ जलाया भी गया इन्हीं ज़मीनों का रिकॉर्ड, ताकि इनसे ये हकूक़ वगैरह छीने जाए। वो भी एक साजिश थी, और वो इस तरह की साजिशें हमेशा वार से कराची के पीछे जन्म लेती रहती। फिर दोबारा इन लोगों ने बाल करा के वही 30 साल ज़मीनें बाल करा के बेचारे दोबारा खर्चे करके रिकॉर्ड रखाने में कामयाब हो चुके। तो अब इनसे फिर दोबारा इनसे ये ज़मीनें छीनी जा रही है। ये एक अफसोसनाक अमल है। इन बेचारों की हालतें देखो, पीछे मैं घर भी दिखा के आया हूँ। ये ऐसे अबूझ लोगों के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। इस भाई से कुछ मौक़िफ़ लेंगे। ये आपसे ज़मीनें छीनी जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, जोरी छीनी जा रही है। हम गरीबों की यही है रोज़ पानी। ये भी हुकूमत ऐसी है, एजुकेशन वाले ये सारी लेके जा रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारे कोई अपील करो यार, कोई DCBC से मेहरबानी करके, यही हमारी आरज़ू है। ये देखो, हाँ एकड़ हैं जो साफ़ सुथरी ज़मीन दिख रही है, और ये पानी की कमी की वजह से बेचारे के बागात भी सूखते जा रहे हैं। बजाय गवर्नमेंट मदद करे और थोड़ी बहुत जो हरियाली कर बैठे हैं, अब इनसे ये भी ज़मीनें छीनी जा रही है। बड़ा अफसोसनाक मकाम है। वारसे कराची कहलाते हैं, और ये पुराने राकू है।
जो ये बच्चा बकौल बताता था हमारे परदादे से सब इधर ही आए और यही हम देखते हुए जब से वो संभाला है, तो हम इससे गुजर माँ बाप करते हैं जो इनको लाके इधर फार्मों पे बिठाते हैं। बेटा ऐसे ही है ना? जी जी। बहुत बेटा अब किससे तवक्को रखते हो आप? हम शुरू से ही पीपी को देते हैं वोट वगैरह, जब से हम वोट संभाला है। हमारा परदादा है और कोई भी है जो भी है वो हम वोट इसको ही देते हैं शुरू से, और यही है आखिर में मिलता है हमारा तवक्को जो अभी ग्रीन बेल्ट को तबाह किया जाता है और हमारे फार्म हाउस वगैरह प्लाट वगैरह, बस यही है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।